नमस्कार। यहाँ जो हम वार्तालाप करने जा रहे हैं, ये मुंडकोपनिषद से लिया हुआ है। ब्रह्म जो परमपिता परमेश्वर को माना गया है, वह शब्द है या अक्षर है, वो वर्ड है या लेटर है। इस तरह से देखने से तो ऐसा ही लगता है कि इसमें कई अक्षर मिले हुए हैं, ब है, र है, ह है, म है। 4 अक्षर तो साफ-साफ दिखाई दे रहे हैं, तो ये शब्द हो ही जाता है। हम इसको एक बार मुंडकोपनिषद के आधार पर समझते हैं, उन्होंने इसको क्या माना है, और अगर शब्द माना है या अक्षर माना है तो उसका आधार उन्होंने क्या समझाया है। उसी आधार पर कि मुंडकोपनिषद ने इन ब्रह्म को, शब्द को पराशक्ति और अपराशक्ति में क्या कहा है। अगर ये पराशक्ति है, ब्रह्म अपराशक्ति के माध्यम से पराशक्ति को समझा गया है। पराशक्ति और अपराशक्ति पे अपन लोग वीडियो निकाल रहे हैं, आप लोग उसको सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। मुंडकोपनिषद में जो ब्रह्म है वह एक शब्द के रूप में लिया है। शब्द ब्रह्म को कैसे कहा है? जिसका कभी भी क्षय नहीं होता वह ब्रह्म है, जो अदृश्य है वह ब्रह्म है। समस्त जितनी भी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका वो अविषय है। विषय मतलब जिसको आप विभाजित कर सकते हो, उसके अंदर से सांख्य यानी चैप्टर बना सकते हो। आप चैप्टर में अलग अलग पैराग्राफ बना सकते हो, उसमें अपने मर्जी के पैराग्राफ जोड़ सकते हो, अपनी मर्जी के स्टेंजा लाइंस आप जोड़ सकते हो। वह पैराग्राफ, वह चैप्टर, वह विषय है। यह अविषय है, इसको आप अपने ज्ञान के आधार पर बढ़ाया छोटा नहीं कर सकते। जो जितना है उतना ही है, क्योंकि ये बाहर की प्रवृत्ति हुई शक्ति जो है पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा होती है। जो हम बाहर से ज्ञान लेते हैं वो हमारे पास में 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, उन्हीं से लेते हैं, क्योंकि ब्रह्म का कोई मूल नहीं है। ब्रह्म जो है वही रहेगा। आप एक बार अगर देखेंगे तो विषय या अविषय वाली जो भी चीज़ें होती हैं वो बाहर की तरफ प्रवृत्त होती हैं, बाहर की तरफ आती हैं और बाहर से अंदर आती हैं। स्थिरांक जो होता है ब्रह्म, वो स्थिरांक है, वो जैसा बाहर है वैसा ही अंदर आएगा और अंदर से भी बाहर वैसा ही जाएगा। यही नहीं, वह कामेंद्रियों से भी रहित है। ब्रह्म जो है इसके अंदर कोई कामेंद्रियां भी नहीं है, इसलिए वह नित्य अविनाशी है, ऐसा मुंडकोपनिषद में बताया गया है। इसलिए विभु है। विभु मतलब महान है, इसीलिए वह महान है। सर्वगत व्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है। शब्द आदि स्थूलता के कारण से रहित होने के कारण यहाँ पे आप इसको देखिएगा, गंभीर बात है। शब्द आदि स्थूलता के कारण से रहित होने के कारण आकाश के सामान्य अत्यंत सूक्ष्म है। इन्होंने कहा है शब्द आदि स्थूलता, स्थूलता मतलब बड़ा बड़ा रूप। शब्द आदि की स्थूलता के कारणों से रहित होने के कारण आकाश के समान अत्यंत सूक्ष्म है। अगर आकाश को शब्दों की स्थूलता न दी जाए तो आकाश अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि आकाश किसी ने पकड़ा तो है नहीं, नापा तो है नहीं। आकाश को बताया जाता है आकाश महामंडल है, बहुत बड़ा है, अति विशाल है, तो शब्दों की स्थूलता के कारण उसका विकास प्रतीत होता है। अन्यथा आकाश को किसने हाथ में पकड़ा है, किसने नापा है जाकर के? शब्द आदि गुण ही आकाश वायु आदि की उत्तरोत्तर स्थूलता के कारण है। अर्थात आप आकाश को, वायु को जितने बड़े शब्द देंगे उतने बड़े ये प्रतीत होंगे। आप आकाश को, वायु को शब्द के कारण आप भारी बलवान बनाते हैं। वायु बहुत तेज वायु का प्रवाह है, उससे बड़े बड़े पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, बड़े बड़े भवन नष्ट हो जाते हैं, समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है, बहुत तेज वायु प्रवेग के कारण तूफान आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपको शाब्दिक देन है उसको। अन्यथा वायु क्या है? वायु तो आवश्यक चीज़ है हर प्राणी के लिए, उसके बिना जीवित रह पाना संभव ही नहीं है। वायु किसने नापी? वायु का क्या भार होता है? वायु का क्या नाप होता है? वायु का परिमाण क्या है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वायु का हर एक कण वायु है, हर एक अणु, हर एक परमाणु वायु है। और चाहे जितने कण, चाहे जितने परमाणु अणु इकट्ठे कर लिए जाएं,
वो वायु ही कहलाएगी। तो शब्द के जो गुण हैं जब किसी चीज़ के साथ में दे दिए जाते हैं तो शब्द के गुण पा करके उनके अंदर जो आकार रूप ले लेता है, वो उनके रहित होने के कारण ब्रह्म सुसूक्ष्म है, सूक्ष्म भी है और सूक्ष्म भी सुसूक्ष्म है। क्योंकि ब्रह्म को आप शब्द के आधार के ऊपर बड़ा या छोटा नहीं कर सकते, विशाल या विराट नहीं बना सकते, सुंदर या बदसूरत नहीं बना सकते। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, उसके लिए कोई शब्द प्रयोग नहीं होते। उसका व्यय यानी कि उसका व्यय मतलब खर्चा करना, हानि नहीं होता, क्योंकि अंगहीन वस्तु का शरीर के समान अपने अंगों का व्यय नहीं हो सकता। शब्दों से अंग निकल करके आई हैं, क्योंकि शब्द ने शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग नाम दिए हैं। अगर एक ही शरीर माना जाए तो सिर से लेकर पैर तक मानव का एक ही शरीर है। इसके अलग अलग खंडों को हाथ, नाक, कान, भुजा, पेट, वक्षस्थल आदि अलग अलग नाम दिए गए हैं। और न ही इसका गुण ही व्यय हो सकता है, क्योंकि सूक्ष्मता ही उसकी शक्ति है। यहाँ पर ऐसा कहा गया है मुंडकोपनिषद में कि जो ब्रह्म है अगर वह सूक्ष्म न हो तो शक्तिशाली ना हो। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है कि सूक्ष्म जितनी ही इसकी शक्ति है। सूक्ष्मता का अर्थ यहाँ पे ये दिया गया है कि ये सब चीज़ को अपने अंदर निहित कर लेता है और सब चीज़ में निहित हो सकता है। तो जितनी भी शक्तियाँ होंगी सबकी शक्तियाँ इनके पास जाएंगी, क्योंकि आप इन्हीं से शक्ति लेंगे और इन्हीं को वापस लौटा करके ही जीवन के बाद में जाएंगे। जिस प्रकार आप जानते हैं कि मकड़ी अपने शरीर के स्त्राव से, स्त्राव मतलब सीक्रेशन से जाला बुनती है और वह जाला उसके शरीर के तत्व होते हैं। और वनस्पति अनेकानेक औषधियों को जन्म देते हैं। हर एक प्लांट का आप देखेंगे कि कोई ना कोई औषधीय गुण है, किंतु किसी और के लिए ऐसा वो करते हैं, लेकिन किसी और के लिए कोई वनस्पति उन औषधियों को स्वयं के लिए निर्माण नहीं करता। कोई भी पेड़ पौधे में, लता में, झाड़ में, घास में जो भी औषधि गुण होते हैं वे स्वयं के लिए नहीं होते, दूसरों के लिए होते हैं। जिस प्रकार हमारे केश और नाखून अपने आप शरीर के बाहर बढ़ते हैं और शरीर के हिस्से होते हैं केश और नाखून, उन्हें शरीर से अलग करते समय पीड़ा भी नहीं होती। आप बाल कटवाने जाते हैं या नाखून काटते हैं तो उस समय कोई दर्द नहीं होता, कोई पीड़ा से चिल्लाता नहीं है, क्योंकि वो उसके शरीर के अंदर से बढ़ रहे हैं, शरीर के हिस्से हैं। उसके बाद में भी वो शरीर के साथ उस प्रकार नहीं जुड़े हुए हैं जिस प्रकार से आँख, नाक, कान, मुंह, जिह्वा, हाथ, पैर, जंघा इत्यादि जुड़े हुए हैं। इन सब को आप काटेंगे तो दर्द होगा, व्यक्ति चिल्लाएगा, बेहोश हो जाएगा। लेकिन बाल कटवाते समय और नाखून काटते समय ऐसा कुछ नहीं होता है। उसी संसार मंडल में इससे विभिन्न अथवा समान लक्षणों वाला भी यह विश्व अर्थात समस्त जगत कोई भी अपेक्षा न करने वाला उस ब्रह्म से है उत्पन्न होते हैं। आप स्वयं देखिए, उसी प्रकार संसार मंडल में संसार से विभिन्न, संसार से मत न रखने वाले, संसार में मत रखने वाले या समान लक्षणों वाले भी ये जो विश्व है अर्थात ये समस्त जगत है, उसी ब्रह्म से हैं जो इस पूरे जगत से कोई भी अपेक्षा नहीं रखते, फिर भी इसी से उत्पन्न होकर के जाते हैं। ब्रह्म से ही सब उत्पन्न होकर के गए हैं, इसका मतलब ब्रह्म एक बहुत बड़ा शब्द है। लेकिन ब्रह्म ने उससे कोई भी अपेक्षा नहीं की कि ये उत्तर में मेरे को आकर के कोई इनसे लाभ होगा। मुंडकोपनिषद में कई बार उदाहरण विषय को समझाने के लिए दिए गए हैं। ऐसे उदाहरण कई दिए गए हैं विषय को समझाने के लिए। ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला जो जगत है वह इस प्रकार उत्पन्न होता है, जिस प्रकार मुट्ठी भर के बेर को फेंक दिया जाए तो सभी बेर एक साथ फेंके जाने पर भी एक साथ नहीं उगेंगे, एक साथ उनमें अंकुर नहीं आएगा। किसी में कोई 2 दिन बाद आ जाएगा तो आधे बेर 2 दिन तक उगे ही नहीं होंगे, तो कोई 3 दिन बाद उगेंगे तो पता चलेगा कि एक बीज जो है 15 दिन बाद में स्फुटित हुआ है, उसमें अंकुरित 15 दिन हो गए आते हुए। उत्पन्नता का क्रम विधान से प्राप्त विधि द्वारा संचालित होता है। इस ब्रह्मांड का जो विधान है उसमें प्रत्येक के लिए अलग अलग विधि है, उससे ये संचालित होता है। उत्पत्ति विधि का ज्ञाता ब्रह्म होने के कारण कुछ स्थूल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई पुरुष किसी संतान का पिता बनने से पहले हर्षोल्लित हो जाता है, या ऐसा कहिए कि कोई बीज अंकुरित होने से ठीक पहले कुछ आकार बड़ा कर लेता है, तो उसी प्रकार से ब्रह्म जो है
तो उत्पत्ति विधि का ज्ञाता है, इसका मतलब जितनी भी उत्पत्ति विश्व के अंदर पूरे ब्रह्मांड में होगी वो ब्रह्म से होगी। तो इसका मतलब ब्रह्म बड़ा होना चाहिए, तो उसके ज्ञान के कारण, उसको शब्दों के कारण वो स्थूल हो जाता है। यहाँ एक ज्ञान की बात है कि अब तक हम ब्रह्म को शब्द कहकर संबोधित कर रहे थे, किंतु वह एक अक्षर माना गया है क्योंकि उसका विघटन नहीं हो सकता। अक्षर मतलब आप लेटर्स, जो आप वर्ड में बोलेंगे, लेटर्स ABCD अप टू जेड, कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स जो हैं, 5 तो वोवल्स हैं तो बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स हो गए, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो ये लेटर्स हैं। उसी तरह से वर्ड्स होते हैं जो कुछ लेटर वन से मिलने के बाद में बनते हैं। लेटर्स टूटते नहीं है, वर्ड्स को तोड़ करके आप समझा सकते हैं। लेटर्स अपने सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, परफेक्ट फॉर्म में। तो अब जब ये विघटन नहीं हो सकता ब्रह्म का, तो इसका अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म शब्द नहीं है, अक्षर है। जो शरण, च्युत होना, अर्थात अच्युतानंद श्री कृष्ण को बोलते हैं। क्षत, व्रण, विभागों में विभक्त होना, क्षय, नाश होने से रहित होने के कारण अक्षर कहलाता है। अक्षर जो आप लेटर पढ़ते हैं, जिसे आप लेटर्स समझते हैं, LETTERS, लेटर्स, या अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, क ख ग घ वर्ण पढ़ते हैं, अ आ ई ये मात्राएं पढ़ते हैं, ये अक्षर हैं। क ख ग घ, ये सारे के सारे क्या हैं? इनका नाश नहीं होता, विभाजित नहीं होते और इनका क्षरण नहीं होता। इसी प्रकार भाषा संस्कृत में अक्षर की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत वह भाषा है जिन्होंने सबसे पहले अक्षर के ज्ञान को दिया है। जिस विद्या से अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है वह पराविद्या है, और जिससे ऋग, यजु, साम, अथर्व, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष का ज्ञान होता है वह अपराविद्या है। तो इसके अंदर पराविद्या क्या है? वह अक्षर है जो ब्रह्म कहलाता है। यहाँ पे हम प्राविद्या और अपराविद्या पे गहरा चिंतन नहीं करेंगे, केवल यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि जो परब्रह्म है, जो अत्यंत सूक्ष्म है, जिसका विघटन हो ही नहीं सकता और अत्यंत विशाल हो जाता है जब उसके पास में उत्पत्ति शास्त्र का ज्ञान है, उत्पत्ति विधि का उसको ज्ञान है, और किसी के पास उत्पत्ति विधि का ज्ञान नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसके पास उत्पत्ति विधि का ज्ञान है उसी के पास में सर्वनाश करने की शक्ति है। जिसके पास में उत्पत्ति विधि का ज्ञान नहीं है वह सर्वनाश करने की शक्ति भी नहीं रख सकता। जो उत्पत्ति विधि का ज्ञाता है वही प्रलयंकारी भी हो सकता है। जिसके पास, क्योंकि प्रलयंकारी ही दोबारा से उत्पत्ति कराएगा। अगर सृष्टि का कोई नाश करेगा तो उत्पत्ति भी वही कराएगा। तो इसीलिए परब्रह्म है, परब्रह्म बेहद सूक्ष्म है। प्रत्येक चीज जो महान है वो सूक्ष्म है, केवल शब्दाभावार्थ के कारण उसको स्थूल बनाया गया है, शब्दों की भारीपन दे करके उसको स्थूल बनाया गया है। इसलिए मुंडकोपनिषद जो है उन्होंने ये समझाया है, उसके अंदर से हमने बहुत सरल भाषा में, बहुत छोटे में, जिससे कि वीडियो भी छोटा ही रहे और आपको ये ज्ञान मिल जाए कि मुंडकोपनिषद में ब्रह्म को शब्द नहीं अक्षर माना है। केवल हमारा उद्देश्य इसी को बताने था, और 2-3 हमने इसमें उदाहरण भी लिए हैं। पूरा मुंडकोपनिषद अगर यहाँ डिस्कस करने बैठेंगे तो उसमें कई घंटों लग जाएंगे। आपको यहाँ पर बताने का उद्देश्य था कि ब्रह्म एक अक्षर है, उसे काटा नहीं जा सकता है, वो अविभाजित है, इट इज़ प्राइम। ये मुंडकोपनिषद से लिया हुआ है, जितना है ये उतना ही मुंडकोपनिषद से लिया हुआ है। इसके अंदर भाव को केवल हिंदी में व्यक्त किया हुआ है संस्कृत भाषा से, बाकी छेड़छाड़ इसके मूल तत्व में से बिल्कुल भी नहीं की गई है। आप इसको सुनिए 2 बार 3 बार, जो भी हम वीडियो देते हैं उसको आप 2-3 बार सुनिए, आपको भाव उसका समझ में आएगा। सारे के सारे उपनिषद क्वेश्चनियर में प्रश्न की तरह हैं। उपनिषद का ऐसा कहना है कि उत्तर इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण उत्तर नहीं है, घटना इम्पोर्टेंट नहीं है, घटित होना इम्पोर्टेंट नहीं है, परिणाम इम्पोर्टेंट नहीं है, होना इम्पोर्टेंट नहीं है, कारण इम्पोर्टेंट है, प्रश्न इम्पोर्टेंट है। प्रश्न अगर होंगे तो ज्ञान होगा, प्रश्न नहीं होंगे तो ज्ञान नहीं होगा। प्रश्न की विवेचना ही उपनिषद का सार है। तो इसलिए प्रश्न को लेकर के हम
उसके ऊपर छोटा सा वीडियो बनाते हैं जिसको आपको सुनने में, आप कभी भी उसको ट्रैवलिंग करते समय, ऑफिस जाते समय भी कार में बैठ करके 2 मिनट सुन सकें, 5 मिनट सुन सकें, 10 मिनट सुन सकें और आप उस ज्ञान को अपने पास में समुच्चय के रूप में रख सकें जो कभी न कभी काम आ सकता है। धन्यवाद।